हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी कि पौधों के विषय में जानना। चैप्टर में हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पर हम तने और पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिन्हें हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था यहाँ पर आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर के खाने योग्य भाग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके पास आता है यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया पौधे में जल व भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बात की है किसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बात की है तने के जो कार्य होते हैं उसके बारे में। और जब आपने तने के कार्य यहाँ पर देखे तो आपने कहा कि जो यहाँ पे तना होता है जो तना होता है वो क्या काम करेगा यहाँ पे, पौधे में जल व खनिज तथा भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है बर्ड तथा कली कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अगेन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपने बात की थी कि तने के कार्य बताइए। और हमने तने के कार्य सबसे पहले तो ये कहा था कि तने से पौधे के बहुत सारे भाग जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमने कहा पत्ती होती है, हमने कहा ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होती हैं, फूल होता है, फल होता है और कली, कली की भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो आपने कहा कि बर्ड जो है वो कहाँ पाई जाती है, आपके क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा, कहाँ पाई जाती है, तने में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है तना जो है वो किसका भाग है। ऑप्शन आपके आते हैं प्ररोह तंत्र या जड़ तंत्र, यानी कि शूट सिस्टम या रूट सिस्टम का पार्ट है। तो आप जानते हैं रूट सिस्टम में क्या आएगी, रूट आएगी। तो तना जो है वो किसका पार्ट होगा यहाँ पे, शूट सिस्टम का पार्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे। क्लियर है, पांचों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। आगे बढ़े, आगे आते हैं शिरा विन्यास किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वेनेशन किसे कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो हमने कहा शिराओं का जो विन्यास होता है उसे हम शिरा विन्यास कहते हैं। क्या होगा, शिराओं का जो विन्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि पैटर्न्स ऑफ वेन्स का जो पैटर्न होता है उसे हम वेनेशन यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, अब वेन क्या होती है ये आपको तब आपने पढ़ा है जब आप स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ रहे थे, यानी कि पत्ती की संरचना जब आप पढ़ रहे थे तब आपने वेन पढ़ी थी और वेनेशन आपने पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है वेनेशन कितने प्रकार का होता है, चित्र सहित समझाइए। यानी कि सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है उसे आपको क्या करना है, चित्र सहित समझाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, वेनेशन या सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। हमने कहा 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरे को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन में आपने कहा बीच में मिड रिब होती है, उसके दोनों ओर जो शिराएं हैं वो एक पैटर्न या एक जाल जैसा बनाते हैं। और अगर हम बात करें समांतर सिरा विन्यास की तो इसमें आपने कहा जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि एक दूसरे के समांतर समान अंतर पर आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए कि रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावत सिरा विन्यास किस में पाए जाते हैं। तो आपने कहा जो पेड़ होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें ये शिरा विन्यास पाया जाता है। तो पैरेलल या समांतर सिरा विन्यास कहाँ पाया जाएगा, आपने कहा जो छोटे पौधे होते हैं जैसे घास के पत्तियां, जैसे गेहूं के पौधे की पत्तियां, जैसे धान के पौधे की पत्तियां, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं, उनमें आप
पैरेलल वेनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए, आप जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर डायग्राम पूछा गया वहाँ पे डायग्राम बनाना है। आपने ये डायग्राम पहले बनाया होगा, लेकिन हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि आप रिवाइज करें तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितने आप डायग्राम बनाएंगे, उतनी अच्छे से जो टॉपिक है वो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आपको ये डायग्राम एज इट इज़ बनाने हैं, कलर नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिंपली बनाने हैं। जहाँ जहाँ पे आपको बता रखा है, जैसे मिडरिब आपको बता रखे, शिरा बता रखी है, एग्जाम्पल बता रखे हैं, वो आपको एज इट इज़ नोट यहाँ पर करने हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले जो आपके क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें पूछा गया है कि जो मध्य शिरा है और जो शिरा है उसमें अंतर बताइए। तो सिंपल सी चीज़ है, मध्य शिरा जो होती है वो पत्ती के सेंटर में, पत्ती के बीचों बीच एक मोटी शिरा जो होती है, सबसे मोटी जो शिरा होती है उसे हम मध्य शिरा कहते हैं या मिड रिब कहते हैं। मध्य शिरा के चारों ओर मध्य शिरा से पतली पतली जो धागी नुमा संरचनाएं निकलती हैं उन्हें हम वेन कहते हैं। तो मध्य शिरा और शिरा में बेसिकली अंतर ये है कि मध्य शिरा एक होती है और शिराएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। मध्य शिरा मध्य में होती है, शिराएं मध्य शिरा के आसपास होती हैं, यानी कि उसके आर पार होती हैं। मध्य शिरा जो है वो थिक होती है, मोटी होती है, और जो वेन है वो पतली पतली संरचनाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपसे पूछा गया है कि पेटियोल किसे कहते हैं, पेटियोल। तो ये जो आंसर है वो आपका मिलेगा, अगर आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, पेटियोल कहाँ पे लिखा है, ये है आपका पेटियोल, और ये है आपका तना, ये आपका तना है, ये आपकी लीफ है। तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि आपके तने, आपके यानी कि जो पौधा है, पौधे के तने और पौधे की पत्ती के बीच का जो भाग होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पेटियोल एक डंठल नुमा संरचना है जो कि पत्ती को तने से जोड़ने में सहायता करती है। क्या है पेटियोल? एक डंडी नुमा या एक डंठल नुमा संरचना है जो पत्ती को उसके तने से जोड़ती है। या पेटियोल पत्ती और तने के बीच का छोटा सा भाग होता है या छोटा सा डंठल होता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप पत्ती को तोड़ते हैं तो ऐसी ही आपको छोटी सी डंडी दिखाई देती होगी, पतली सी, यहाँ पे थोड़ा मोटी बनी है, इससे पतली होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्लियर है? तो आपको बताया जा रहा है और आप ऐसे वैसे अपना आंसर यहाँ पे नोट करते रहेंगे, आपको टाइम भी दिया जा रहा है। तो चलिए, पेटियोल की जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डायग्राम भी आप यहाँ पे बना सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे या याद रहे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको आपके पास क्वेश्चन आया है कि पेटियोल किसे कहते हैं और आपको डेफिनेशन नहीं याद आ रही है लेकिन आपको डायग्राम याद आ रहा है कि पेटियोल क्या है, पर आप उसकी लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हैं, तो इस केस में अगर आप लैंग्वेज नहीं बना रहे हैं तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएंगे और ऐसे ही पेटियोल को आप पॉइंट करेंगे कि ये जो पोर्शन है इसे पेटियोल कहेंगे। तो आपको वहाँ पे जो नंबर हैं वो मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको लैंग्वेज बनानी नहीं आ रही है तो डायग्राम आप वहाँ पर बना लेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधे में भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ बनता है भोजन? आपने कहा भोजन जो है वो पौधे की पत्ती में बनता है। तो सिंपल सा है कि पौधे में भोजन यानी कि ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो पौधे की पत्ती में होता है, या पौधे की पत्ती में तो होता है, लेकिन अगर आप आंसर पूरा लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि पौधे में भोजन का निर्माण पत्ती तथा पौधे के हरे
भागों में होता है। तो एक तो हरा भाग पत्ती है जो जिसमें होगा ही होगा, जैसे पेड़ होते तो पेड़ में हरा भाग पत्ती ही होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, आपने हर्ब्स और श्रब के बारे में बात की है, जिसमें हर्ब्स में हमने क्या बोला था, जो हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी होती है उसके तने कोमल होते हैं और हरे होते हैं। हरे होते हैं इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है। तो वहाँ पर तने में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगी और भोजन का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पौधे में भोजन का निर्माण पत्ती तथा मुख्य रूप से पत्ती तथा पौधे के अन्य हरे भागों में होता है, जैसे कि तना। पत्ती क्या है, मेन है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे की जो खाद्य फैक्ट्री है या फूड फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं। आपने कहा पौधे की जो फूड फैक्ट्री है या खाद्य फैक्ट्री है वो हम पत्ती को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप वो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपके पास आता है ये, जिसमें आपसे पूछा है कि रंध्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। और इसी में दूसरा है कि जो स्टोमेटा है उसकी कार्य बताइए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको एक इमेज देखनी पड़ेगी जो आपने क्या की थी, यहाँ पे सॉल्व की थी जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। यहाँ पे इस डायग्राम पे आएंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका है कि जो रंध्र है वो कहाँ पाए जाते हैं। आपने कहा जो रंध्र हैं वो पौधे की निचली सतह तथा ऊपरी सतह दोनों में पाए जाते हैं। ज़्यादा निचली सतह में पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा लीफ के लोअर सरफेस और अपर सरफेस में होते हैं और मैक्सिमम जो है वो लोअर सरफेस में होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है। दूसरा क्वेश्चन की रंध्र जो है वो उसके कार्य बताइए। तो सबसे पहले जब हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो पत्ती में एंटर होती है। दूसरा हमने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस हो गई है अब वहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है। ध्यान से देखिए स्टोमेटा, ये जो आपके बीन शेप के स्ट्रक्चर आते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका है इसे ध्यान से देखिए। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके, जैसे कि आपने कहा जैसे राजमा के जो दाने होते हैं कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एरो पे ध्यान दीजिए। एक तो है ब्लू कलर में जो एरो बना हुआ है और एक है रेड कलर में जो एरो बना हुआ है। ठीक है, तो रेड कलर में दो एरो बने हुए हैं। आपको ध्यान देना है एक तो किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं। यहाँ पे एक तो आपको CO2 वाले एरो पे ध्यान देना है, इस वाले एरो पे, और एक आपको ऑक्सीजन वाले एरो पे ध्यान देना है, इस वाले एरो पे। ठीक है, क्योंकि रेड में दो एरो आपके पास आते हैं तो आपको इस एरो पे ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जा रही है, पत्ती के अंदर एंटर हो रही है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और जब वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो ऑक्सीजन बनी और ऑक्सीजन इस स्टोमेटा से बाहर निकल रही है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है स्टोमेटा का, दैट इज गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैस विनिमय में सहायता करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जिसे हम यूज़ करते हैं जब हम इनहेल करते हैं या हम अंतः श्वसन करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा दूसरा एरो देखेंगे। अब ये वाला जो एरो है ये है H2O, जिसमें हमने बोला है जी, जी का मतलब होता है कि गैस के रूप में जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। और सेम चीज़ें हमने यहाँ इस वाले डायग्राम में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये वाला जो है। तो आप देख रहे हैं कि पत्ती से जो पानी है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो आपने कहा स्टोमेटा के मेनली दो फंक्शन हमने पढ़े हैं। एक तो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज या गैस विनिमय, दूसरा फंक्शन है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन, इसके बारे में आप यहाँ पर आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनके आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टोमेटा से रिलेटेड जो दोनों क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनके आंसर आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू लिख लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं उसमें आपसे कहा गया है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपसे जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है, तो आपने कहा कि पौधों की पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें आप और ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसके में यही कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री बताइए। आपको क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ कर के आएंगे। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में दिए गए हैं। कुछ और क्वेश्चन आपके पास बनते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल क्या है, ये तो क्वेश्चन आपके पास आए हैं। इससे और क्वेश्चन ये हो सकती है कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो पौधे में कैसे एकत्रित होती है। अगेन आप उसी डायग्राम में जाएंगे जो हमने डिस्कस किया था और वहाँ से देखेंगे कि जो कच्ची सामग्री है वो कैसे वहाँ पे इकट्ठा हुई है। तो इसी से रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके और बनते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार देख लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा प्लांट का वो होगा फ्लावर। हम बात करेंगे फ्लावर यानी कि फूल के बारे में, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप रिवीजन करते रहेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।